आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर आदर्श विद्या मंदिरों के भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। कक्षा पंचमी विषय संस्कृतम चतुर्थ पाठ गीतम नेव क्लिष्टा न च कठिना पाठ का भाग 1। इस गीत के माध्यम से हमें संस्कृत भाषा की विशेषताओं की ओर संकेत करते हुए बताया गया है कि यह संस्कृत भाषा सरस, सुबोध और विश्व का मर्म जानने वाली, अमृत वाणी वाली तथा जिसमें अनेक प्रकार की रचना जैसे वाल्मीकि जी द्वारा रामायण, वेदव्यास जी द्वारा रचित और गणेश जी द्वारा लिखित महाभारत, कौरव और पांडवों का कुरुक्षेत्र का युद्ध और उसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश आदि का है वो इसमें वर्णन करते हुए बताया गया है कि यह संस्कृत भाषा न तो कठिन है और न क्लिष्ट है, एकदम सुरस, सरस और विश्व मनोज्ञ है। इन विश्व के है वो मन को हरने वाली है। इस प्रकार का वर्णन करते हुए इसको बताया गया है। तो अपन इसमें है वो सबसे पहले इसको गायन करेंगे इसका, और उसके बाद है वो इसके प्रथम 3 अंतरों का हिंदी अनुवाद करेंगे। सबसे पहले इसका है वो सस्वर गायन। सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुर मंजुला नैव क्लिष्टा न च कठिना। सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्य कथा कौरव पांडव संगरमथिता नैव क्लिष्टा न च कठिना। सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। कुरुक्षेत्र समरांगण गीता विश्ववंदिता भगवद गीता अमृत मधुरा करम दीपिका नैव क्लिष्टा न च कठिना। सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। कवि कुल गुरु नव रसोन्मेष जा ऋतु रघु कुमार कविता विक्रम शाकुंतल मालविका नैव क्लिष्टा न च कठिना। सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता रमणीया
भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा। तो अपन ने अभी है वो इसका सस्वर गायन किया। अभी अपन इसके प्रथम 3 अंतरों का हिंदी अनुवाद देखते हैं। नैव क्लिष्टा न च कठिना, अर्थात न तो ये क्लिष्ट है और न कठिन है। संस्कृत भाषा के बारे में बताया है कि ये न तो क्लिष्ट है और न कठिन है, यानी क्लिष्ट यानी समझने में कठिन नहीं है, सरल है एकदम। जिसका है कि सुरस सुबोधा विशो मनोज्ञा ललिता हृदय रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। अर्थात ये संस्कृत भाषा देवताओं की वाणी है, ये सुरस है, सुरस है यानी रस युक्त है। अर्थात इसका अध्ययन करने से आनंद आता है, आनंदमय है। ये सुबोध है यानी समझने में सरल है। ये सुबोध विश्व के लोगों को जानने वाली है, यानी विश्व के लोगों की अंतरात्मा को समझने वाली है। उनकी ललित है, हृदय को अपने आप में रखने वाली संस्कृत भाषा है, हृदय को अपने आप में रखने वाली संस्कृत भाषा है, जो न तो क्लिष्ट है और न कठिन है। इस प्रकार का है वो इसमें बताया गया है। दूसरा अंतरा, कवि कोकिल वाल्मीकि रचित। कवियों में वाल्मीकि को कोयल की उपाधि दी हुई है। और वाल्मीकि जी ने आप सब जानते हैं कि रामायण की है वो रचना की थी, रामायण कथा की। और उसके बारे में कहा है कि कवि कोकिल वाल्मीकि रचिता रामायण रमणीय कथा। रमणीय यानी सुंदर कथा है, अच्छी है। अति सरला मधुर मंजुला, अति सरल है, मधुर है और मंजुल है। मंजुल यानी कोमल है। नैव क्लिष्टा न च कठिना, अर्थात न तो ये कठिन है और न क्लिष्ट है। कवि हिंदी अर्थ देखिए, कवियों में कोयल के समान, कवियों में कोयल के समान उपाधि दी गई है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की कथा है वो अति रमणीय है, यानी बहुत सुंदर है। वो अत्यंत सरल है, मधुर और कोमल संस्कृत भाषा में रचित है। अर्थात रामायण की रचना है वो संस्कृत भाषा में है, आप सब जानते हैं। और ये अत्यंत सरल भाषा में मधुर है, इसका माधुर्य बना हुआ है। और ये कोमल है, यानी कठोर नहीं है, संस्कृत भाषा में रची गई। वो कभी भी क्लिष्ट नहीं है और न कठिन है। और संस्कृत भाषा अर्थात जो अपनी देववाणी जिसको अपन कहते हैं, ये सरस यानी रस से युक्त, सुबोध समझने में सरल, बोध होने में बहुत आसान, और विश्व मनोज्ञ है यानी विश्व की मनोकामना को जानने वाली भाषा है। इस प्रकार की हमारी संस्कृत भाषा की विशेषता है। और साथ ही साथ इसमें रामायण की रचना भी इसमें वाल्मीकि जी ने की, तो इसकी रचना भी इसमें दी हुई है। तीसरा अंतर है अपना, व्यास विरचिता गणेश लिखिता। महाभारत के आपने सुना होगा कि वेद व्यास जी ने है वो महाभारत की रचना की और गणेश जी ने इसको है वो लिपिबद्ध किया। रचना वेद व्यास जी ने की महाभारत की, और लिखने का काम है वो अपन कई बार सुना है, देखा है कि गणेश जी ने इसको मोर की पंख से है वो लिपिबद्ध किया। लेकिन सारी की सारी जो रचना ये किसने बनाई, तो ये रचना है वो वेद व्यास जी ने बनाई। हमको ध्यान रखना है कि महाभारत की रचयिता कहते हैं तो हमको लिखना है वेद व्यास जी, और लेखक कहते हैं तो वहाँ आता है महाभारत का लेखक है वो गणेश जी का नाम आता है। तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी और लिखित लेखक है वो गणेश जी द्वारा महाभारत पुण्य कथा की है वो रचना की गई। कौरव पांडव संग्राम मथिता, जब कौरव और पांडवों के जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, अर्थात जो सीख दी
कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, या फिर अपना कर्म कीजिए। आपके सामने कौन लड़ रहे हैं, आपके भाई है, चाचा है, परिवार जन है, आपको नहीं देखना, आपका कर्म है युद्ध करना। और वो सीख इसमें दी गई थी। 99वां देखिए, व्यास द्वारा विरचित और गणेश जी द्वारा लिखी गई महाभारत की कथा अत्यंत पुण्यशाली है, पवित्र है। इसमें कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन है। महाभारत में किसका वर्णन है? कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन है, जो कुरुक्षेत्र में लड़े गए थे। और उसमें अर्जुन है वो अपने लक्ष्य से विचलित होने वाले थे, इतने में कि श्री कृष्ण ने उनको क्या उपदेश दिया, वो इसका मेन विषय है। उसकी संस्कृत कभी भी क्लिष्ट नहीं है, अर्थात महाभारत की संस्कृत है वो क्लिष्ट नहीं है, एकदम सरल, सुरस, सुबोध और विश्व को मोहित करने वाली, विश्व को अपनी ओर खींचने वाली है। तो इस प्रकार है वो। ये प्रथम 3 अंतरे हुए। आगे अपन लोग इसको अगले 2 अंतरे और इसके कुछ प्रश्नोत्तर अगले भाग में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।